हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ब्रिज प्रोग्राम साइंस फॉर ग्रेड 8 कक्षा 8 के लिए साइंस का ब्रिज प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिज प्रोग्राम साइंस, इसकी ड्यूरेशन 6 वीक्स की है, ग्रेड 8 का है। ये सारा जो दे रखा है आप ये खुद पढ़ लेना। फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क, डेवलपमेंट टीम, एक्नॉलेजमेंट्स, कंटेंट्स देखते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क, फिर नंबर 1 पे कंटेक्स्ट है, संदर्भ। सेकंड में टीचर सेक्शन। थर्ड, पर्पज ऑफ द ब्रिज कोर्स, कि ब्रिज कोर्स का पर्पज क्या है। फोर्थ, पेडागोजी एंड असेसमेंट। फिफ्थ, लिंकेज विथ न्यू टेक्स्ट बुक्स। सिक्स्थ, स्टूडेंट सेक्शन। सेवन्थ में है आपका वीक 1 में जो थीम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और दूसरी थीम है वाटर। वीक 2 में थीम वाटर, थीम फूड। वीक 3 में थीम नेचुरल रिसोर्सेज और थीम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 10th वीक 4 थीम हीट एंड एयर, और फिर थीम है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। 11th वीक 5 थीम है स्काई और थीम गैलेक्सी। 12th में वीक 6 थीम मोशन ऑफ द अर्थ। ये 6 वीक का जो प्रोग्राम है ये आप देख रहे हैं। प्रीएम्बल, साइंस ब्रिज प्रोग्राम फॉर ग्रेड 8, ड्यूरेशन 6 वीक्स। कंटेक्स्ट, टीचर सेक्शन, पर्पज ऑफ द ब्रिज कोर्स। नंबर 1, providing opportunity to learners of grade 8 to orient themselves to competency based approach in learning science. Second, providing opportunity to learners of grade 8 to revisit certain concepts in science from grades 6 and 7 by engaging with science process skills through an inductive approach. Third, providing opportunity to learners of grade 8 to experience a learning environment in science where focus is on nurturing abilities to develop scientific ideas through questioning, observing, hypothesizing and investigating. Fourth है familiarizing teachers with competency based approach in science and experience of facilitating activities for learners. ये वीक वाइज टाइम टेबल है फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एरिया एज पर द इलस्ट्रेटिव टाइम टेबल ऑब्लिक टाइम एलोकेशन गिवन इन NCF-SC। ये आप देख लें टेबल 1। दिस टाइम टेबल इज सजेस्टिव इन नेचर एंड द स्कूल में बी अडेप्टेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द टोटल एलोकेटेड टाइम फॉर साइंस एक्टिविटी वाइज टाइम टेबल। An illustrative activity-wise timetable for science based on the above timetable is given below. The details of each activity are given later in the student section. ये टेबल 2 है। फिर आपका पेडागोजी एंड असेसमेंट है, लिंकेज विथ न्यू टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट सेक्शन। वीक 1 पे चलते हैं अब। ब्रिज प्रोग्राम कंटेंट डिटेल्ड एक्टिविटीज़। वीक 1 में थीम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। एक्टिविटी वीक 1.1 नेचर वॉक, प्रकृति की सैर। ए फील्ड विजिट टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी, एक फील्ड विजिट करनी है जैव विविधता को देखने के लिए। बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता, ऑब्जर्व मीन्स देखना। प्लान ए नेचर वॉक, नेचर वॉक को प्लान करो, और ए फील्ड विजिट या एक फील्ड विजिट को प्लान करो विद योर टीचर, अपने अध्यापक के साथ, टू द नियर बाई पार्क ऑब्लिक गार्डन, पास के पार्क में या बगीचे में, और ए सैक्रेड ग्रोव,
सैक्रेड ग्रोव होता है ए पैच ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ ए ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता का खजाना है, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, और उसको जो स्थानीय समुदाय है उसके द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है। यू कैन ऑल्सो प्लान ए विजिट विद द मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, आप इस विजिट को अपने समुदाय के सदस्यों के साथ भी प्लान कर सकते हैं, फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं, और एन एल्डरली पर्सन या एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी प्लान कर सकते हैं। हैविंग नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको नॉलेज है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। एप्रिशिएट द बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, आपके आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी प्रशंसा करें। एंड नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और सभी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं दैट अराइज फ्रॉम दिस नेचर वॉक, जो इस आप प्रकृति के शेयर करते हैं, जैसे नेचर में नेचर जो देखते हैं आप सुबह सुबह, और जो भी आप देखते हैं या जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं उनको नोट डाउन करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल्स 3 and 4, टेबल्स 3 और 4 में उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। टेबल 3 है ऑब्जर्वेशंस अबाउट प्लांट्स अराउंड अस, जब आप नेचर वॉक पर जाते हैं तो अपने आसपास आप पौधे देखते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशंस आप टेबल 3 में लिखेंगे। सीरियल नंबर दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5। लोकल नेम ऑफ प्लांट, जो पौधा आपने देखा उसका लोकल नेम लिखें, जैसे तुलसी। हाइट ऑफ द प्लांट, क्या हाइट है उसकी, वो स्मॉल है, मीडियम है, टॉल है। तो जैसे आपने कोई भी लोकल प्लांट का नाम लिखा, फिर उसकी हाइट पे आप टिक कर देंगे कि वो मीडियम है या टॉल है या स्मॉल है, जो भी है। उसका जो स्टेम है, जो उसका तना है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, थिक या थिन है। कैटेगरी क्या है, क्या वो हर्ब है, क्या वो श्रब है, क्या वो ट्री है। तो ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। इसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं जिसको उसको नॉलेज है। तो जो आप नेचर वॉक पर जाएंगे या फील्ड ट्रिप पर जाएंगे तो जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके आसपास के प्लांट्स के बारे में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्योंकि ये एक्टिविटी है तो आप अपने आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। टेबल 4 है ऑब्जर्वेशंस अबाउट एनिमल्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनके बारे में हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। वैसे ही सीरियल नंबर, लोकल नेम ऑफ एनिमल, स्थानीय नाम क्या है एनिमल का, प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, फूड दे ईट, भोजन जो खाते हैं, द वे दे मूव, जिस प्रकार से वो मूव करते हैं, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, और जो मूवमेंट के लिए, गतिविधि के लिए जो बॉडी पार्ट्स वो यूज करते हैं वो बॉडी पार्ट का नाम। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर पीयर्स, अपने साथियों के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करो। ट्राई टू कैटेगराइज एनिमल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करो। किस आधार पर कैटेगराइज करेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज यू कैन थिंक ऑफ, जो समानताएं हैं और जो असमानताएं हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, इस आधार पर आप कैटेगराइज करेंगे और फिर उनको टेबल 5 में लिखेंगे। टेबल 5 है आपकी ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिससिमिलर फीचर्स। आप ग्रुपिंग करेंगे एनिमल्स की और वो ग्रुपिंग करेंगे समानताओं और असमानताओं की जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर। तो सीरियल नंबर, ग्रुप, फीचर, नेम ऑफ द एनिमल्स। हैव ए डिस्कशन इन योर क्लास, अपनी क्लास में डिस्कशन करो। एंड ट्राई टू गिव ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ग्रुप। डिस्कस करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप की आप जो है वैज्ञानिक जो है उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी। एक्टिविटी वीक 1.2 ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ग्रुपिंग देम बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ सीड्स। ए कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द लीफ वेनेशन,
कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉलन लीव्स ड्यूरिंग द नेचर वॉक। जब आप नेचर वॉक करते हैं तो आप क्या करेंगे, जो गिरे हुए पत्ते हैं विभिन्न प्रकार के उनको कलेक्ट करो। ट्रेस द शेप ऑफ द लीव्स एंड द वेन्स ऑन ए वाइट पेपर। एक वाइट पेपर पर जो है आप क्या करेंगे, शेप ऑफ लीव्स को और वेन्स को ट्रेस करेंगे। यू कैन ऑल्सो प्लेस द लीव्स अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। आप पत्तों को एक वाइट शीट ऑफ पेपर है उसके नीचे भी रख सकते हैं। एंड रब द पेंसिल टिप, और जो पेंसिल टिप को रब कर सकते हैं साइडवेज ऑन द पेपर, पेपर की साइडवेज पर, टू गेट एन इम्प्रेशन ऑफ द लीव्स एंड देयर वेन्स, ताकि आपको पत्तों के और उनकी वेन्स के का इम्प्रेशन जो है वो मिल सके। फिगर 1 आप देख रहे हैं, रोज, पीपल और बनाना, ये लीव्स हैं। फिगर 1, वेनेशंस इन डिफरेंट लीव्स। ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स on the leaves carefully and categorize them based on the reticulate and parallel venation pattern. Try to define the reticulate and parallel leaf venation in your own words. B. Correlation between the leaf venation, type of fruits and type of seeds. Take soaked seeds of maize, wheat and beans (grams) and try to split them. आप सोक्ड सीड्स को लें, मेज की या वीट की और बीन्स की या ग्राम्स की, एंड ट्राई टू स्प्लिट दैम, और उनको स्प्लिट करने की कोशिश करें। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस पर जो है बेस्ड करके आप क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे प्लांट्स बियरिंग दो सीड्स इनटू डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स एज शोन इन फिगर 2। ये फिगर 2 है। ए मोनोकोट प्लांट मेज, बी डाइकोट प्लांट बीन। फिगर 2 आपका है कोरिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ रूट्स, लीफ वेनेशन एंड नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन सीड्स। कोरिलेशन है, सहसंबंध है बिटवीन टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स की टाइप्स के मध्य, लीफ वेनेशन के मध्य, एंड नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन सीड्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 6, और टेबल 6 में ब्लैंक्स को भरें। यू कैन एक्सप्लोर मोर सीड्स ऑफ पल्सेस। आप पल्सेस की जो और सीड्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सीरियल एंड अदर प्लांट्स, और अन्य जो पौधे हैं, फॉर द टाइप ऑफ रूट्स, रूट्स की टाइप के लिए, लीफ वेनेशन एंड नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स, एंड ऐड देम टू द टेबल, और उसको टेबल में ऐड कर सकते हैं। टेबल 6 आप देख रहे हैं, कोरिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ रूट, लीफ वेनेशन एंड नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन सीड्स। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्लांट आपको दे रखे हैं, मेज, बीन, व्हीट, राइस, मूंग बीन और कैस्टर। फिर टाइप ऑफ रूट आपको भरने हैं, सिर्फ एक दे रखा है, बीन टैप रूट। टाइप ऑफ लीफ वेनेशन में आपको मेज का दे रखा है, पैरेलल वेनेशन बाकी आपको भरने हैं। फिर मोनोकॉट है या डाइकॉट है, सिर्फ आपको बीन का दे रखा है, डाइकॉट बाकी आपको भरने हैं। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद योर पीयर्स एंड डिस्कस द कोरिलेशन इन द क्लास। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करें अपने पीयर्स के साथ, एंड डिस्कस द कोरिलेशन इन द क्लास, और क्लास में जो है कोरिलेशन को डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, अब भी आप ये करें एक्टिविटीज़। इसके बाद जो एक्टिविटी वीक 1.3 है, पैनल ऑब्लिक ग्रुप डिस्कशन अबाउट लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद जो है एक्टिविटी वीक 1.4 चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। ये दोनों हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आप, यदि आपको जो है थोड़ा टाइम भी मिल जाए, और उसके बाद ये दोनों एक्टिविटीज़ करेंगे हम 1.3 और 1.4। इसके बाद फिर हम वीक 2 पे चलेंगे, जो थीम रहेगा वाटर। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।